प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में अचीवमेंट टेस्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य होता है फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द सोशल साइंस। This require teachers to analyze the content, provide judicial representation to each and every chapter of the syllabus। यानी इस तरीके के परीक्षणों के अंतर्गत शिक्षक कंटेंट को एनालाइज करता है यानी कंटेंट का विश्लेषण करता है, विषय वस्तु का विश्लेषण करता है और जितना भी सिलेबस है या जितना पाठ्यक्रम है उस सभी पाठ्यक्रम के सभी चैप्टर्स को पूरी तरीके से एक न्यायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। द ऑथेंटिक इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स यानी किसी भी छात्र का या लर्नर की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है या उसका कि उसका जो क्वेश्चन पेपर है या उसका जो अचीवमेंट टेस्ट है वो किसी भी शिक्षक के द्वारा कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग एन अचीवमेंट टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि किसी भी उपलब्धि परीक्षण को बनाने के लिए कौन कौन से सोपान हैं जिनका पालन करके एक अचीवमेंट टेस्ट को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस पहला स्टेप है किसी भी उपलब्धि परीक्षण को बनाने के लिए, क्योंकि सोशल साइंस में जब हम कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तो कंटेंट एनालिसिस में सबसे पहले शिक्षक को क्या करना होता है कि पूरे सोशल साइंस के सिलेबस को जो क्लास की नीड है या जो भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसको सब यूनिट में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उन सब यूनिट को सब टॉपिक्स और फर्दर उन्हें सब टॉपिक और टीचिंग पॉइंट्स या टीचिंग लर्निंग पॉइंट्स में विभाजित कर लिया जाता है। जैसा आपने लेसन प्लान बनाते समय जो सीखा था उसी तरीके से अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए भी पहले उस यूनिट का या उस पार्ट का या पूरे सिलेबस का पहले एक कंटेंट एनालिसिस कर लिया जाता है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट यानी जब किसी टेस्ट परीक्षण के लिए जब ब्लूप्रिंट बनाया जाता है तो उसके अंदर किस तरीके से क्या होता है ये ब्लूप्रिंट और इसको कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एनालिसिस अ ब्लूप्रिंट फॉर द अचीवमेंट टेस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर राइटिंग द टर्म्स ऑफ द टेस्ट यानी किसी भी उपलब्धि परीक्षण को बनाने से पहले उसके प्रश्न पत्रों को लिखने से पहले सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस जो किया गया है उसके आधार पर उस अचीवमेंट टेस्ट के आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक्चुअली में क्या है, एक तरीके से ये 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी एक चार्ट होता है जिसमें कंटेंट यानी विषय वस्तु उद्देश्यों और को एक प्रश्नों के रूप में तैयार किया जाता है और उन्हें अंकों के आधार पर वेटेज प्रदान करने का प्रयास इसमें किया जाता है या इसमें अंकों के आधार पर वेटेज दिया जाता है। ब्लूप्रिंट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी ब्लूप्रिंट एक इस तरह की संरचना होती है जो जिसके अंदर निम्नलिखित जो सूचना है वो उसके अंदर प्रदान की जाती है। जैसे सबसे पहले है कंटेंट यानी विषय वस्तु, दूसरे हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या आज जो भी उसमें उपलब्धि परीक्षण में डालना है उससे रिलेटेड उद्देश्य क्या है वो, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज टू मार्क्स कितनी तरह के, उसके बाद प्रश्नों के प्रकार किस किस तरह के प्रश्न उस परीक्षण में डाले जाएंगे और किस प्रश्न को कितना उत्तर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या उसे नंबर के आधार पर उसे कितना वेटेज दिया जाएगा। ब्लूप्रिंट ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि सोशल साइंस में अगर हमें कोई उपलब्धि परीक्षण बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, उसमें क्या डाला जाएगा, सब्जेक्ट यानी जस्ट सोशल साइंस, चैप्टर या यूनिट या कंटेंट कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ मैंने लिया है फंडामेंटल राइट्स, क्लास है 9th और टोटल नंबर है 100 यानी 100 मार्क्स का ये अचीवमेंट टेस्ट हमें तैयार करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ब्लूप्रिंट फॉर द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, उस टेबल को कैसे बनाया जाता है। देखिए, एक साइड आपने देखा होगा यूनिट या चैप्टर डाला जाता है, दूसरी तरफ उसमें
जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम 4 क्राइटेरिया पर उसमें रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है नॉलेज, दूसरा है कंप्रेहेंसिव या अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है एप्लीकेशन और तीसरा है स्किल। कंटेंट में हमने कंटेंट एनालिसिस किया था उसी को 1 बाई 1 इसके अंदर हम डालते हैं। जैसे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो देखिए उसको हमने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर पूरे के पूरे 25 नंबर का, इस प्रश्न पत्र में 25 नंबर का हमें ये डालना है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर डाला जाएगा। तो इसके लिए देखिए नॉलेज लेवल पर ऐसे 10 मार्क्स के। उसके बाद जो LA यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन डाला जाएगा। फिर यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होगा वो एक डाला जाएगा। उसके बाद एक स्किल में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें भी एक डाला जाएगा। और टोटल देखा जाए यहाँ पर तो 1, 3 और 6 यानी टोटल जो है यहाँ पर 10, 9 और 6 नंबर यानी 25 नंबर में इसे हमने पूरा एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। दूसरा है राइट इन द डेमोक्रेसी। इसमें देखिए शॉर्ट आंसर 1 नॉलेज के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप 4 नॉलेज के लिए। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्रेहेंसिव के लिए 1-1 दोनों के लिए, लॉन्ग आंसर 1 एप्लीकेशन के लिए और ऑब्जेक्टिव टाइप 1 एप्लीकेशन के लिए। और इसी तरीके से स्किल में ऐसे 1 यानी शॉर्ट आंसर 1 नंबर का। और टोटल यहाँ देखिए 10, 9 और 6 यानी 25 नंबर इसके लिए भी रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो तीसरा फिर हमने कंटेंट का तीसरा जो हमने एनालिसिस किया था उसका तीसरा पॉइंट राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें शॉर्ट आंसर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ये है नॉलेज के लिए। फिर कंप्रहेंसिव के लिए शॉर्ट आंसर 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप 1। फिर एप्लीकेशन के लिए लॉन्ग आंसर 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप 1 और स्किल के लिए शॉर्ट आंसर 1। यानी टोटल आप देखिए लॉन्ग आंसर 1 10 नंबर का, शॉर्ट आंसर 3 9 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 6 नंबर के, टोटल 25 नंबर। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके लिए शॉर्ट आंसर 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप 5 ये हैं नॉलेज के। कंप्रहेंसिव के लिए लॉन्ग आंसर 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप 1, एप्लीकेशन के लिए शॉर्ट आंसर 1 और स्किल के लिए भी शॉर्ट आंसर 1। यानी यहाँ पर 25 नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं, लॉन्ग आंसर 1 10 नंबर का, शॉर्ट आंसर 3 9 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 6 नंबर का, 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। और टोटल जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स 4 हैं यानी 12 नंबर के नॉलेज के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप 1 8 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप 18 1 नंबर के 18 क्वेश्चंस। इसके बाद कंप्रहेंसिव के लिए लॉन्ग आंसर 2 20 नंबर के, शॉर्ट आंसर 2 6 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 4 नंबर के। इसके बाद एप्लीकेशन के लिए लॉन्ग आंसर 2 20 नंबर के, शॉर्ट आंसर 2 6 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर के। और स्किल के लिए शॉर्ट आंसर 4 12 नंबर के। और इस तरीके से टोटल हो गया लॉन्ग आंसर 4 हैं 40 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर 12 हैं 36 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 24 हैं 24 नंबर के। इसको कंटिन्यू करते हुए देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हैं हमने यहाँ पर दिए हैं, जो ऐसे शॉर्ट आंसर 4 12 नंबर के, ऑब्जेक्टिव टाइप 18 नंबर के नॉलेज के लिए, लॉन्ग आंसर 2 20 नंबर के, शॉर्ट आंसर 2 6 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 4 नंबर के कंप्रहेंसिव के लिए, लॉन्ग आंसर 2 20 नंबर के, शॉर्ट आंसर 2 6 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर के एप्लीकेशन के लिए, और शॉर्ट आंसर 4 12 नंबर के ये स्किल के लिए। टोटल लॉन्ग आंसर 4 40 नंबर के, शॉर्ट आंसर 12 36 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप 24 नंबर के। टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर नॉलेज के लिए 30 नंबर का वेटेज दिया है पूरे उपलब्धि परीक्षण में, एप्लीकेशन के लिए कंप्रहेंसिव के लिए 30 नंबर का प्रतिनिधित्व है इसमें, एप्लीकेशन के लिए 28 नंबर का वेटेज दिया गया है और स्किल के लिए 12 नंबर का इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और इस तरह से टोटल मिलाकर के 100 नंबर का एक उपलब्धि परीक्षण तैयार किया जाता है, जिसका ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है। नीचे मैंने कुछ एब्रिविएशंस डाले हुए हैं जिससे आपको ब्लूप्रिंट में पड़े हुए शॉर्ट फॉर्म आसानी से समझ में आ जाए। जैसे LA यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन,
ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और OT यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो जहाँ पर LA लिखा है वो लॉन्ग आंसर के लिए वेटेज है, ऐसे जहाँ लिखा है वो शॉर्ट आंसर का वेटेज है, और OT जहाँ लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए वेटेज प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो ये था आपका उपलब्धि परीक्षण सोशल साइंस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।